जिस महेश से भवानी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, आज भवानी उससे कहीं दुगना नफ़रत करती है। घिन आती है उसके नाम से भी भवानी को। यहाँ शॉर्टकट में आपको बता दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। शादी के 1 वर्ष बाद महेश पूरी तरह से साइको बनने लगा था। वो भवानी को देखकर गुस्सा करता था, भवानी को दूर रहने के लिए कहता था, क्योंकि महेश ही नहीं समझ पा रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है। महेश भवानी से कहता, तुम अगर मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, और जब मैं दूर रहता हूँ तो तुम्हारी याद आती है। भवानी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। भवानी, ऐसा लगता है कि मैं पागल बन जाऊँगा। महेश ने कहा, भवानी तुम मेरा साथ तो दोगी ना? तो भवानी ने कहा था, आपका साथ नहीं दूंगी तो किसका साथ दूंगी, आप ही तो सब कुछ हो मेरे। महेश ने कहा, भवानी मुझे लगता है कि मैं तेरे साथ अन्याय कर रहा हूँ। महेश ने कहा भवानी से, भवानी मुझे लगता है कि मैं तेरे साथ अन्याय कर रहा हूँ, हमें 7 फेरे लेके विवाह नहीं करना चाहिए था। महेश क्या कह रहा है भवानी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विवाह होकर लगभग 13 महीने बीत चुके थे। महेश दिन ब दिन बदलता जा रहा था। महेश भवानी को अंदर बंद करता और बाहर सो जाता, और जब सुबह उठता तो बैठकर भवानी को निहारता। तो एक दिन ऐसे ही भवानी सोई थी। सुबह के 3 बजे थे तो महेश बैठकर भवानी को निहार रहा था। तो अचानक भवानी का नींद खुल गया। अचानक भवानी ने महेश को देखा तो एकदम से डर गई और कहने लगी, ऐसे क्यों बैठे हो और ऐसे क्यों देख रहे हो? तो महेश ने कहा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? भवानी ने कहा, अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? भवानी ने कहा, अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो महेश ने कहा था, पता नहीं, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है शायद। भवानी ने पूछा महेश से, आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? महेश ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब महेश भवानी को ज़बरदस्ती या तो गांव भेज देता या मायके भेज देता। वो पुख्ता करता था कि भवानी 1-1, 1.5 महीने वापस न आए। भवानी को समझ में नहीं आ रहा था कि महेश ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन की बात है, जब महेश घर आता है तो अपने साथ एक लड़की को ले आता है। कहता है कि ये हमारी रिश्तेदार की बेटी है। तो भवानी ने हंस के उस लड़की को बुलाया और बैठाया, और जो भी भोजन वगैरह करना था करने के बाद लड़की बाहर टहलती है, फ़ोन में बात करती है किसी से। बाहर गार्डन था तो वो गार्डन में बात करने के लिए जाती है। महेश भवानी को अंदर बुलाकर कहता है कि ये लड़की भागने वाली थी तो उनके पिताजी ने कहा लेके जाओ, उसे समझाओ, तो मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो चल हम गांव को चलेंगे, नाग पंचमी है तो वहीं पर इस लड़की को समझाएंगे और वहीं पर तू रहेगी। तो भवानी ने उसी समय महेश को ज़ोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम बस यही करो। महेश हमेशा इसी तरह के काम करता था और भवानी से अपेक्षा रखता था कि वो भवानी महेश को खींच के थप्पड़ मारती है तो महेश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तू मुझे मारेगी, तुझे मार दूंगा। भवानी कहती है, 1 मिनट रुको, और जाती है किचन से चाकू ले आती है, लो मार दो, अगर मारना ही है तो मार दो, पर इस तरह हरकतें तो मत करो। तुम क्या हो महेश, जरा देखो तो सही तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के हरकतें करने के लिए बने हो तुम। तो महेश ने उसी समय भवानी के हाथ से चाकू निकालकर फेंक दिया और कहने लगा, पागल हो गई क्या? तो भवानी ने कहा था, पागल नहीं हुई हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, आपको जो करना है ना आप करते रहिएगा। वैसे भी नाग पंचमी है, मैं अकेली बेटी हूँ, मेरी माँ राह देखती होगी, मैं वहाँ जाऊँगी, आप लड़की को लेकर कल चले जाइए। भवानी ने कहा, अगर अपने आप को साबित करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो ही भवानी को याद करो। अगले दिन सुबह महेश लड़की को लेकर गांव चला जाता है और भवानी को अपने मायके भेज देता है। महेश ने उस दिन ठान लिया था अब कुछ करना है।
मेरे लिए नहीं भवानी के लिए मैं करूँगा। नाग पंचमी पर बेटियों को मायके ही बुलाते हैं, इसलिए भवानी मायके गई हुई थी। उसी दिन भवानी वरमहालक्ष्मी पूजा शुरू कर रही थी मायके में। उस दिन महेश पहली बार भवानी के मायके आया और भवानी को कहने लगा, भवानी अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उस दिन भवानी ने महेश को कहा था, अगर आप झोपड़ी में भी रखोगे ना मैं रह लूँगी, आप जैसा रखोगे मैं वैसा रह लूँगी, आपके साथ अगर साध्वी बनकर भी रहना पड़े मैं रह लूँगी, पर मैं आपके साथ ही रहूँगी। इस तरह से मायके छोड़कर जाना और गांव में छोड़ देना मुझे इस तरह मत करो। आप जहाँ रहोगे मैं वैसे रहूँगी, मुझे भूखा भी रखोगे तो मैं भूखी रह लूँगी, पर इस तरह मत करिए मेरे साथ। उस दिन से महेश ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे कि महेश ने कहा, उसने गवर्नमेंट जॉब पकड़ा भी। और जिस दिन रिज़ल्ट आया महेश का, महेश ने कहा था ये मेरा जॉब नहीं है, ये तेरा है, तेरे लिए तो मैंने ये सब किया है, नहीं तो मैं ये सब नहीं करता। उस खुशी में महेश ने भवानी को 2 साड़ियाँ भी दिलाई थी पहली बार। जब महेश के माँ को पता चला कि महेश ने भवानी को साड़ियाँ दिलाई हैं, तो महेश की माँ ने भवानी को डांटा। महेश की माँ ने कहा, जो भी लेना है अपने मायके वालों से ले, मेरा बेटा का क्यों लेती है, मेरा बेटा क्यों दिलाए तुझे, ऐसा महेश की माँ ने कहा। महेश की माँ ने कहा भवानी को, क्या तू अकेली है साड़ी दिलाने के लिए, मेरी बड़ी बहू देखेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो भवानी ने कहा था, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। तो महेश की माँ ने कहा, हम क्यों लाए तेरे लिए साड़ियाँ, तेरे मायके वाले लाए,